રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે। किसी जगह पे स्ट्रे डॉग को नाले में फेंक दिया। कहीं शेल्टर में गायों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। गांव के किसी खेत में कोई जानवर भूख के मारे आया और अपनी जान गंवा बैठा। सोसाइटी में रात को कुत्ते भौंक रहे थे और सुबह किसी बहादुर इंसान ने बेजुबान को कार से बांधकर 10 किलोमीटर तक घसीटा। ऐसी न जाने कई न्यूज आए दिन आती है। अखबारों या न्यूज चैनल्स पर हमारी नजर जाती है। हम कभी इस बारे में डिस्कस भी नहीं करते। शायद ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि इन सारी नेगेटिव बातों के बीच भी कुछ लोग हैं जो बाकी सबकी परवाह किए बगैर बिना कोई आवाज किए अपनी इंसानियत निभा रहे हैं। हम सबने सुना है कि ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई है, पर मैंने कभी ये नहीं सुना कि ये दुनिया बनाने के बाद उन्होंने कहीं पर भी लिखा या कहा हो कि मैं ये दुनिया या दुनिया की हर चीज सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए बना रहा हूँ। पर फिर भी आप देखें तो हमारा इस नेचर के प्रति एटीट्यूड ऐसा ही है जैसे इस पर हमारी मालिकी हो, ये हमारी जागीर हो। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम नेचर का एक छोटा सा हिस्सा है, नेचर के मालिक नहीं। ऐसा कहा जाता है कि सारे जीवों में सबसे इंटेलिजेंट जीव इंसान है, तो हमें कुछ जिम्मेदारी तो उठानी होगी ना। क्यों कुछ लोग स्ट्रे डॉग्स को मारते हैं, गायों और भैंसों को भूखा रखते हैं, या फिर किसी हथनी को जो माँ बनने वाली है उसे पटाखों से भरा पाइनएप्पल्स खिला देते हैं। ना उन्होंने हमारा कुछ छीना है, ना हमारा कुछ बिगाड़ा है, इसमें वो हम है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। हमारी संस्कृति की ओर नजर करें तो हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज नेचर को साथ लेकर चलते थे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको आगे रखकर जीते थे। बिना गाय को घास डाले या कुत्ते को रोटी खिलाए दिन शुरू नहीं होता था। और आज हम ये दुनिया देख रहे हैं जहां हमारा बर्ताव ऐसा है कि इंसान के अलावा किसी की जगह ही नहीं है। वो भी जीव हैं, उनकी भी जरूरतें हैं, भूख और प्यास मिटाने का उन्हें भी हक है। आपको आपके अपने बच्चे को कोई मारेगा और जो दर्द होगा उतना ही दर्द उन सभी जीवों को होता है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए या अपना गुस्सा उतारने के लिए या यूं ही मजे के लिए कभी किसी भी पशु पर हिंसा मत कीजिए। और हो सके तो इंसान होने के नाते इंसानियत आसपास के सारे एनिमल्स को अपनी जिम्मेदारी समझें। वो बीमार हो तो उन्हें खाना पानी दें, घायल हो तो इलाज करवाएं। एक बार उन्हें प्यार देके तो देखें, बदले में वो आपको जो प्यार और वफादारी देंगे वो बिना मिलावट की फीलिंग्स होंगी। स्ट्रे एनिमल्स के प्रति उदारता रखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सही है, बल्कि इसलिए भी कि इंसान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी है। આપણે જોઈએ છે કે ગામડાઓમાં શહેરોમાં દરેક જગ્યાએ પશુઓની હિંસા કરવામાં આવી રહી છે। પછી એ માનસિક રીતે હોય કે શારીરિક રીતે હોય, ફિઝિકલ અબ્યુઝ, મેન્ટલ અબ્યુઝ દરેક પ્રકારના પશુઓ પર થઈ રહ્યો છે। તો શીખના આ એપિસોડ દ્વારા આપ સમક્ષ એ જ રજૂ કરવા માંગીએ છીએ કે જે પશુઓ છે એ બોલી નથી શકતા, જે આપણા સમક્ષ રહે છે, જે આપણને ઘણી બધી આપણી રોજની એવી જરૂરિયાત છે જેમના થકી પૂરી થતી હોય છે। અને મારી એ જ અપેક્ષા છે કે આ એપિસોડ આપ ખાલી જુઓ નહીં, પણ આમાંથી જે મેસેજ છે એ આપણા જીવનમાં ઉતારો। અને ભલે આપ પશુઓની કે નાના મોટા પશુઓની કે પછી મદદ ના કરી શકો, પણ એને હિંસા ના કરો, એને નુકસાન ના પહોંચાડો, એને જીવને દુઃખ થાય એવું વર્તન ના કરો। તો એ જ આજના એપિસોડ દ્વારા
એક નાનો એવો મેસેજ આપના સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને બસ એ જ આશા છે કે આ શીખના જેટલાય પણ હજુ એપિસોડ થયા કે આપ સર્વેને પસંદ આવ્યા અને હજુ ભવિષ્યમાં પણ દર રવિવારે જેવી રીતે અલગ અલગ એપિસોડ્સ આવે છે આપ બધાએ જોતા રહો અને એમાંથી નાની मोटी सीख अपना जीवन में उतारता रहो। हाय, मेरा नाम रीना पंचाल है और मैं नेचर केयर एनिमल फाउंडेशन का एक एनजीओ चला रही हूँ जो दामोदर में है। नमस्कार, मेरा नाम मुझसे नितिन कुमार भट्ट है और मैं अहमदाबाद नरोड़ा में रहता हूँ और पिछले 7 साल से बापा सीताराम मित्र मंडल ग्रुप गुजरात करके हमारा एनजीओ चलता है, उसमें मैं डॉग एंड बर्ड्स का ट्रीटमेंट करता हूँ। Hi, I'm Sid Trivedi. I'm a co-founder and a head trainer at Paparazzi Club. My name is Eva. I'm from Belgium and I'm living in India since almost 15 years. So I lived for several years, more than 10 years in south of India, Bangalore and Hyderabad. And I was working intensively for animal welfare with street dogs for a few NGOs. और मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मैं जितने भी जानवरों को बचा सकूं उसको मैं अपनी पूरा 100% देती हूं उनको बचाने के लिए, ताकि उनका एक नया जीवन मिले। नेचर केयर एनिमल फाउंडेशन का ओपन करने का हमारा यही मकसद था कि जितने भी इंजर्ड बर्ड्स एंड एनिमल हैं वो एक अच्छी ट्रीटमेंट लेके अपना जो जीवन है उसमें वापस जा सके और अपनी लाइफ खुले से जैसे हम इंसान जी रहे हैं वैसे जी सकें। 4 साल पहले एक मेरे पर कॉल आया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक डॉग के लिए और उस टाइम बर्ड फ्लू चल रहा था और पहले मेरे में भी नेगेटिव विचार आए कि फिर मैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए गया और अगर मुझे कुछ हो गया तो आगे क्या होगा। तो उस टाइम पे मैंने उसका ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं गया, लेकिन दूसरे दिन मुझे ऐसा हुआ कि अगर मैं कुछ जानता हूँ उसके ट्रीटमेंट के बारे में और अगर मुझे कुछ आता है तो मुझे उसका ट्रीटमेंट करने जाना चाहिए। मैं पहली बार ये जगह देखने के लिए आया तो ये सिर्फ खाली जगह थी, लेकिन हम जब आए तब यहाँ पर ऑलरेडी 5-6 छोटे छोटे पपीज खेल रहे थे, शायद 15-20 दिन के होंगे एंड उसकी मदर भी थी। स्पेशली यहाँ पर डॉग रहते थे, उसके लिए ये जगह हमें और ज़्यादा पसंद आ गई एंड हमने डिसाइड किया कि हमारी जो भी हमें कुछ बनाना है या पपराजी क्लब बनाना है तो ये यही जगह है, यही जगह होनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों को कई लोगों ने हर्ट किया हुआ है, जैसे कि मेरे यहाँ एक काऊ है, उसको किसी ने तलवार मारी है तो उसका पैर और उसकी पूंछ कट गई है। एक डॉग है जिसको आँख में किसी ने सलिया घुसा दिया, आँख फोड़ दी है। कोई है जिसको पॉलीथीन में पैक करके फेंक दिया था, उसको हमने बचाया है। तो मेरे यहाँ जितने भी जानवर हैं सब इंसानों से हर्ट किए हुए या फिर एक्सीडेंट हुए हैं सब। अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी आई हैं तो हमको भी कभी कभी एक क्वेश्चन होता है कि हम इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं। जैसे रिसेंटली एक सूरत में ऐसा केस हुआ था कि बस ऐसे ही मस्ती में चिकन में कुत्तों को जहर दे दिया। अब क्वेश्चन ये हमारे लिए भी उठा था कि उनको इसमें से क्या मिला, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए या फिर कोई टेस्ट किया था, उससे कुछ होता नहीं। लेकिन कुदरत की बनाई हुई कुछ चीज़ों को हम ऐसे ही हर्ट करते हैं, उनकी साइकिल में दखल देते हैं। और कितने यहाँ ऊपर पिजन है, काइट है, वो भी कई दौर में फंस गए थे, किसी को कुछ डिहाइड्रेट हुआ था। So I was working that time more like rescuing animals myself and helping in the shelter with the veterinary doctors in the clinic. And then also
A second aspect I was doing was handling cruelty cases. Every day we used to get calls of cruelty cases against street dogs, against pet dogs as well, or people not keeping their pet dog as a family member, but keeping in a bad shape actually, just like an object on the side without proper management. So we used to get lots of these cases, and I used to go there also to observe, to try to convince the people, try to explain them how they should keep their pet. Even when there were conflicts with human-animal regarding the street dogs, you get the calls from the dog lovers. But if you hear both the stories, you will understand that usually there is a conflict, with the people. Dog lovers on one hand, who do the things they want to do for usually following their emotions, and then the other people who are really getting frustrated by all the nuisance that the dogs are creating. मैं जब उस जगह पे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लेडीज उस कुत्ते को अपने हाथ से ऐसे दूध पिला रही है, उसके मुंह को ऐसे उठा के। तब अगर मैं सब जानता हूँ और मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा तो ऊपर वाला भी मेरे से राजी नहीं होगा। तब मैंने उसका ट्रीटमेंट करना चालू किया। पहले तो जब वो जिस जगह पे वो कुत्ता 1 हफ्ते से लेटा हुआ था और वो पूरा सड़ गया था, मैंने उसको वहाँ से उठाया और उठा के उसको दूसरी जगह पे रखा। दूसरी जगह पे रखने के बाद वहाँ पे नीचे सारे के सारे कीड़े थे, और वो कीड़े देखकर पहले ही समझो कि मुझे ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट फील हुआ, लेकिन मैंने उसका ट्रीटमेंट करना छोड़ा नहीं। मेरे पास सारी की सारी दवाई अवेलेबल थी, मैंने उसका ड्रेसिंग करना चालू किया। और पहले मुझे डर लग रहा था कि शायद क्या वो मुझे काट लेगा तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, पर मैंने उसके सर पे प्यार से हाथ घुमाया तो उसने मुझे काटा नहीं। और उसका मैंने 7 दिन तक कंटिन्यू सुबह शाम ड्रेसिंग किया, और 7 दिन के बाद जब वो ठीक हो गया तो मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैंने कोई एक जीव बचाया है। और तब से लेके आज तक ये कंटिन्यू सेवा चालू। बहुत ही अच्छा लगा उसकी जान बचा के, और उसको भी अंदर से ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं, ये मेरी कुछ हेल्प करने के लिए आए हैं, तभी उसने मुझे काटा भी नहीं और 7 दिन तक ड्रेसिंग भी करने दिया। एक छोटा सा पपी है, इसकी मम्मी रोड एक्सीडेंट में मर गई है, और उसको भी फीट की बीमारी है, उसको कभी कभी फीट आती है। अब ये मेरे पास आया, मैं उसको दवाई करती हूँ। ये कितना फ्रैंकली है, देख लीजिए आप। ये बस इंसानों के गोद में ही रहता है, आप कहीं भी बैठ जाओ आपके पैर में आके सो जाएगा। ये छोटी एक काऊ है, काऊ इतनी भोली है, आप उसके ऊपर लेट जाओ, उसको कुछ भी करो, ये कुछ भी नहीं करेगी। अब वो किसी के खेत में क्या चली गई, उसने तलवार मार दी उसको। इसका कसूर खाली इतना था कि वो उसके खेत में खाना खाने गई। हम काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से ये सब काम कर